बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज है 13 दिसंबर 2023 और सर्दियों में दिसंबर में जो है हम सिर्फ मोस्टली जो है ज़्यादातर वो सीज़नल प्लांट्स की शॉपिंग करते हैं। जैसे फ्लावर प्लांट ले आते हैं, फूलों वाले पौधे जो कि 2-3 माह तक जो है वो बड़े अच्छे फूल देते हैं। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग की है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं अभी ये आज के दिन में। तो चलते हैं अपने प्लांट्स की। तो जी सबसे पहले है मेरे पास ये वाला प्लांट और ये मुझे बहुत प्यारा लगता था, मैं देखती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है इस तरह के प्लांट्स बहुत महंगे मिलते हैं। तो हर दफ़ा मैं कह देती थी कि चलें अभी ना मतलब रहने देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। मैं जब भी जाती थी नर्सरी में देखती थी तो मैं कहती थी कि चलें नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो ऐसे करते करते ना मैंने इस दफ़ा ले ही लिया कि चलें अब इसको ना मैं ले ही लेती हूँ। तो ये प्लांट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। तो ये पाम नहीं, लेकिन हम इसको मोस्टली जो लोग हैं वो इसको पाम ही कहते हैं। तो पोनी टेल पाम कहते हैं, कुछ एलिफेंट फुट पाम, इस तरह से प्लांट कहते हैं, कुछ इस तरह के नाम हैं इसके। तो यहाँ पर जो और मैं पौधे लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन सा। तो जी यहाँ पर मैंने एक प्लांट लिया था गुलाब का, जिस पे प्योर येलो कलर के फूल आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। तो वहाँ मैंने देखा कि इस तरह के और प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल खिले हुए हैं येलो, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मैं पिछले साल लेके आई थी, लेकिन उसकी जो ग्राफ्टिंग है ना प्लांट की वो ठीक नहीं हुई थी, रूट्स ही उसकी नीचे बनी हुई नहीं थी कोई इतनी। तो वो प्लांट जो है ना वो बहुत जल्द ख़राब हो गया था मेरे पास आके। तो अभी मैं लेके आई हूँ इस दफ़ा, तो इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगी कि ये वाला पौधा जो है ना ये ख़राब ना हो। और जब भी पौधा लें कुछ इस तरह का देख के लें। और भी थे जिसके ऊपर ना बस एक आधा से ब्रांच थी, तो उससे क्या होता है कि प्लांट की एक ही ब्रांच है तो एक तो वो लगा हुआ भी इतना प्यारा नहीं लगता, दूसरा फिर फूल भी फिर ज़ाहिर है उसी हिसाब से उसके ऊपर आएंगे। तो जी यहाँ पर एक प्लांट जो है मैं क्रोटन का लेके आई थी। क्रोटन मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, लेकिन इसकी केयर जो है ना वो ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने इसको नहीं लाना चाह रही थी कि नहीं लेके जाती। अभी सर्दियों में जो है इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तो फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये पत्ते भी गिर जाते हैं। लेकिन अगर हमने इतने छोटे पौधे को सर्दी में रख दिया और इसके ऊपर ओस पड़ती रही तो ये बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। तो सर्दी के दिनों में अगर क्रोटन का पौधा दिसंबर में आप लेके आ रहे हैं या जनवरी में, तो उसको फिर सर्दी से आपने बचा के भी रखना है। कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे आपके यहाँ कोई ऊपर कोई शेड है, या कि खिड़की के पास कमरे में रख दें जहाँ अच्छी खासी ब्राइट लाइट जो है आती है। और जैसे ही ये सर्दी के दिन ख़त्म हो, थोड़ा सा मौसम चेंज हो, तो फिर बाहर ले आएँ इसको। तो ये वाला प्लांट मैं लेके आई थी। तो जी इसके अलावा ये जैस्मीन की बेल है जो कि मेरे पास पहले भी एक है, कॉर्नर में लगी हुई है। इसको आप चाहें तो प्लांट भी बना सकते हैं, काट छांट करके बुशी नुमा सा एक प्लांट ही होता है। चाहें तो बेल की सूरत में आप इसको रख लें, तो 12 इंच के गमले में बहुत आसानी से वो मेरा प्लांट जो है चल रहा है, ये वाली बेल पहले। तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ कि इसको मैं दूसरे कॉर्नर में जो है वो लगाऊंगी, और इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत अच्छी चल रही है मेरे पास, इसलिए इसको भी मैं लेके आई हूँ कि ये मैं दूसरे कॉर्नर में जो है अपने गार्डन के वहाँ पर लगाऊंगी। तो सर्दियों में ये बहुत ही खूबसूरत फूल देती है और बहुत प्यारी इनकी खुशबू भी होती है। तो नेक्स्ट जी मैं ये वाला प्लांट जो है गुले दाउदी का वाइट कलर के फूलों वाला लेके आई थी। इस टाइम में सारे ही जो उनके पास प्लांट थे उनके ऊपर फूल खिल चुके थे।
पहले जब मैं गई थी तो मैंने प्लांट लिए थे, तो उस टाइम में कलियां बनी हुई थी, और जब तक इसका फूल खिलता नहीं है हमें कुछ समझ नहीं आती कि इसका कलर कौन सा है। तो पहले वाले जो हैं वो मैरून और येलो कलर के फूल निकले हैं, तो वाइट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा ये भी साथ में रखा होगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये वाला प्लांट लिया। और ये 2 पौधे लिए थे, और इसके ऊपर भी 2 ही फूल खिले हुए थे, जो कि एक तो बिल्कुल गिर गया और दूसरा थोड़ा ऐसे साथ लटका हुआ था, तो मैंने खुद ही तोड़ दिया कि टूट तो चुका है ये। तो इसके फूल ये भी खिलना था, इसने काफ़ी खिलना था, जैसे ये वाला खिला हुआ है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैंने 2 प्लांट जो हैं वो ले लिए थे। और हमारे यहाँ पौधे जो हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो प्राइसेस जो हैं वो आपके हो सकते हैं एरिया के हिसाब से कम हो। अगर बड़ा सिटी है आपका, बड़ी आपके यहाँ कोई नर्सरी अच्छी है, तो वहाँ से आपको ये बहुत सस्ते प्लांट जो है मिल सकते हैं। मुझे ये 100 रुपये में 2 पौधे पड़े हैं, और ये 300 रुपये में ये बेल दी है उन्होंने मुझे छोटी सी। और ये जो पाम है मैंने लिया है, ये मुझे मिला है 800 रुपये में, क्योंकि इसकी एज वो बता रहे थे कि कुछ साल है। और 300 का ही ये छोटा सा पौधा जो क्रोटन का है ये मुझे मिला है। और इसके अलावा मैं लेके थी ये वाली बेल। और हमारे नर्सरी वाले जो भाई हैं वो कभी भी मुझे पौधों के रियल नेम नहीं बताते हैं, वो कुछ उल्टा सीधा बता देते हैं, और मैं गूगल पे सर्च कर कर के थक जाती हूँ, और जवाब आता है जी इस नाम का तो कोई पौधा है ही नहीं है। तो इसका इसलिए मुझे रियल नेम नहीं आता है। तो उन्होंने कह दिया कि इसको भी आप हार श्रृंगार कह सकते हैं। तो आप में से अगर किसी को पता है इसका रियल नेम क्या है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में ही इसके ऊपर कुछ इस तरह से फूल खिलते हैं, और अभी इसको लेके आए हैं, तो फिर देखेंगे कि इसके साथ एक्सपीरियंस जो है वो कैसा चलता है। और इसके अलावा जी मैं लेके आई थी ये वाला एक मोर पंख। ये मैं देखती थी नर्सरी में, अक्सर मुझे कोई ना कोई नज़र आ, लेकिन सूखे सड़े से कुछ इस तरह की हालत में मिलते थे, तो फिर मेरा दिल नहीं करता था लेके आने को कि ये इतने ख़राब हैं, मुरझाए बुझे से जले हुए इसके लीव्स। तो इनको अगर मैं ले जाऊंगी तो इनकी केयर मैं कितनी करूंगी तो ये ठीक हो पाएगा। लेकिन इस दफ़ा मुझे काफ़ी सारे जो है ना इसके प्लांट अच्छे नज़र आए थे, तो मैंने ले ली। और इसके ऊपर तो सीड भी कुछ काफ़ी सारे बने हुए हैं, ये देखें गिर ना जाए ये देखें कुछ इस तरह से। तो अभी मुझे ये तो नहीं पता इसको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इसके बारे में भी सर्च करेंगे या इसके साथ हमारा टाइम स्पेंड होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि बाय नेचर ये कैसा है और इसको कैसे कैसे हम जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हालत में मुझे मिल गया था, तो फिर मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 प्लांट जो हैं ये मैं न्यू लेकर आई हूँ, जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे इस मौसम में। बाकी सारे प्लांट जो है इस मौसम में ठीक चलते हैं, क्रोटन के अलावा। गुलाब का भी यही मौसम है, इस बेल का भी और गुलेदौदी का भी, और पाम जो है ये तो मतलब ये सारे प्लांट जितने मैंने आपको दिखाए ना ये परमानेंट प्लांट हैं। लेकिन यह फूल इसके ऊपर सर्दी में ही आएंगे, इसके ऊपर भी सर्दी में आएंगे। गुलाब जो है येलो वाला इसके ऊपर भी सर्दी में ही फूल आएंगे, और इस बेल के ऊपर भी सर्दी में ही फूल आएंगे। बताया तो उन्होंने यही, आगे देखें क्या होता है। तो ये मोरपंख जो है ये भी परमानेंट है ज़ाहिर है। तो अगर आपने इस टाइम में ये सारे प्लांट जो हैं कुछ ख़रीदने हैं इनमें से, या ये सारे ख़रीदना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा है कुछ, तो आप ज़रूर ख़रीदिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये प्यारे प्यारे क्यूट से प्लांट जो हैं वो कैसे लगे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दिया करें, अगर हो सके तो शेयर भी कर दें, और मुझे रखें जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।